हेलो पॉजिटिव आइकन्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा स्वस्थ रहें और उनकी सुरक्षा में हमेशा फलीभूत होकर सफलतापूर्वक अपना जीवन बिताएं। वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मोटिवेशन मैग्नेट। मैं पूजा त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ। आज ये एपिसोड बड़ा ही रोमांचक होने वाला है क्योंकि आज का जो विषय है वो एक बहुत ही रोचक विषय है जिस पर सदियों से एक द्वंद्व चला आ रहा, या यूं कहूं कि सदियों से इस पर बहस होती आ रही है। हर किसी का अपना मंतव्य है और हर कोई अपनी अपनी बाजी खेलता है अपना दांव लगाकर, और अपना दांव लगाता किस पर है वो है दिल या दिमाग। आज का जो टॉपिक है वो है दिल की सुने या मन की, दिल की सुने या दिमाग की। The two most debatable points from where to decide from heart or to decide from your brains. Let's begin the topic. Let's begin the debate. आज एक ऐसी बात मैं छेड़ना चाहूँगी कि हम ये कहते हैं कि मैंने दिल से फैसला लिया, या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि दिमाग से काम करना चाहिए, दिमाग से फैसला लेना चाहिए। दिल से फैसला लेने वाले लोग तो फालतू होते हैं, पागल होते हैं। अब इस पर अगर मैं ये कहूँ कि ना दिल फैसला करता है ना दिमाग फैसला करता है, इन दोनों में से कोई फैसला तो करता ही नहीं है, तो क्या कहेंगे आप इस बात पर? आप सहमत हैं इस बात पर? यस और नो? इस पर आगे बात बढ़ाते हुए सबसे पहले दिल की बात करती हूँ मैं। कैरेक्टर नंबर 1 ऑफ द डिबेट, दिल, योर हार्ट। दिल करता क्या है? सबसे पहले दिल हमारे शरीर का एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे पूरे शरीर में, हमारे शरीर के सारे अवयवों को खून पहुंचाता है पंपिंग करके। तो इस नाते दिल सबसे अहम अवयव है जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। अगर दिल ना हो तो सांस नहीं ले पाएंगे। अब दूसरी ओर दिमाग, कैरेक्टर नंबर 2। दिमाग करता क्या है हमारा? हमारा दिमाग अलग अलग तथ्यों के आधार पर काम करता है। इसको अगर सरल शब्दों में मैं समझाना चाहूँ तो एक सॉफ्टवेयर है हमारा दिमाग, जो अलग अलग इंफॉर्मेशन फीड की जाती है। इसमें अलग अलग तरह की जानकारी जो इसे प्राप्त होती है, या फिर कहीं पुराने अनुभवों से या तथ्यों से जिनसे हमारा दिमाग गुजर चुका है, वो तथ्यों के आधार पर हमारा दिमाग हमें अलग अलग संकेत देता है। अब हमारे दिमाग में ये जानकारी जाती कहाँ से है? ये जानकारी हमारे दिमाग में 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जाती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? माय मिस्टेक, सॉरी इन द प्रोनाउंसिएशन। ज्ञानेंद्रियां जो है हमारी, वो 5 क्या हैं? वो है आँख, नाक, हमारी जिह्वा, हमारे कान और हमारी त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है, और इनके द्वारा जो जानकारी हम महसूस करते हैं प्राथमिक तौर पर, उसके आधार पर हमारा शरीर जो अनुभव करता है उसके मुताबिक हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो अलग अलग तरह के केमिकल्स बनाते हैं, रसायन बनाते हैं, और वहीं से हमारी भावनाओं का जन्म होता है। तो अब अगर कहा जाए कि दिमाग हमारी भावनाओं का जन्मदाता है, ना कि दिल हमारी भावनाओं का जन्मदाता नहीं है। दिल तो सिर्फ इन भावनाओं की वेग में धड़कता है, बस इतना। जबकि दिमाग जो है हमारा वो इन भावनाओं को जन्म देता है। अब
इनमें इस डिबेट में अक्सर लोग ये कहते हैं कि दिमाग से काम करना चाहिए, दिमाग से डिसीजन लेना चाहिए, दिल से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, दिल तो पागल है, दिल तो मूर्ख है, दिल की मूर्खों में गिनती की जाती है। अब इन दोनों डिबेट के कैरेक्टर्स से बाहर जाते हुए एक सारथी है और एक महारथी है। अब ये सारथी कौन है और महारथी कौन है? महारथी को मैं संबोधूंगी आपका मन है महारथी। महारथी क्यों? क्योंकि इनमें विचार पनपते हैं, इनमें विचारों का जन्म होता है। आपका मन है जिसमें अलग अलग तरह के विचार लगातार बहते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं, और इन मन के विचारों में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जो एक दिशा की ओर बढ़ेगा, दूसरा उसकी विपरीत या कहूंगी अनुकूल दिशा में वापस उसके सामने खड़ा हो जाएगा कि एक हाँ कहेगा, दूसरा ना कह रहा। तो अब इन दोनों में से एक हाँ कह रहा, एक ना कह रहा, तो अब सुने तो किसकी सुने? तो ये जो मन है वही आपकी दुविधा का कारण है। क्यों? क्योंकि मन के जो विचार हैं, मन में जो विचार आते हैं लगातार, वो क्या है? मन के विचार जो हैं वो हमें दुविधा में डालते हैं कि हमने इस दिशा में जाना है या इस दिशा में। तो ये मन है वो महारथी है, और ये महारथी इन विचारों के रथ पर सवार हमें कई दिशाओं में घुमाता है। अब सारथी की बात करते हैं। तो सारथी कौन है? सारथी हमारा अंतर्मन है, ये हमारा सबसे बड़ा सारथी है। मैं अगर एक शब्द में कहूँ तो जी हाँ, जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन के सारथी होने का पद निभाया था, उसी तरह से हमारा जो अंतर्मन है वो हमारा सारथी है। हमारा अंतर्मन जो है हमें सही दिशा निर्देश देता है, या फिर इसको अपने ही सरल भाषा में मैं कहूँ तो गट फीलिंग, माय इंस्टिंक्ट, या फिर माय सिक्स्थ सेंस, माय इंट्यूशन, ये सब क्या है? अंतर्मन है। और ये जो बात कहेगा आपसे, चाहे किसी भी निर्णय की बात हो या कुछ भी तथ्य समझना हो, तो ये जो आपका अंतर्मन है ये गहरा मंथन करके आपको उस तथ्य की सच्चाई तक लेके जाएगा, उस तथ्य की गहराई तक लेके जाएगा, और ये जो सारथी है वो आपको आपके सही मकाम तक पहुंचाएगा। तो ये जो सारथी है निर्णय का, वो कौन है? वो आपका अंतर्मन है, और जो द्वंद्व पैदा करता है कि मैं पेंसिल खरीदूं या बॉल पॉइंट, ज़रूरत तो मुझे पेंसिल की नहीं, लेकिन पेंसिल खरीदने का मन है क्योंकि ये बहुत अच्छी डिज़ाइन वाली है और ये सही है। तो क्या हुआ? ये मन हाँ भी कह रहा और ना भी कह रहा। मन ललचाएगा आपको, लालच होती है एक तरह की। तो ये कौन उत्पन्न करता है? आपका दिमाग अलग अलग तरह की भावनाओं को उत्पन्न करता है, और उन भावनाओं के बीच में मन के विचार जो हमें दुविधा में डालते हैं कि हमने इस तरफ करना है या इस तरफ निर्णय करना है। तो ये दुविधा का जो मुख्य कारण है वो मन है, न कि दिमाग या दिल। और जो निर्णय करने का काम करता है वो कौन करता है? सारथी, आपका अंतर्मन। अंतर्मन महारथी को संदेश देता है कि हमने ये निर्णय लेना चाहिए। फिर उस पर भावनाओं का असर किस अंश तक है ये तो महारथी ही बता सकता है। ये आपका मन है जो ये बता सकता है। ये एक निजी बात है, सबका मन अटल नहीं होता।
और सबका मन कोमल नहीं होता। कोई कठोर होता है, कोई कोमल, कोई अटल होता है तो कोई पानी सा चंचल। तो इसका जो आंसर है वो सिर्फ हम स्वयं ही दे सकते हैं कि मेरा मन जितना शांत और शिथिल रहेगा उतना ही मैं अच्छे से निर्णय ले पाऊंगी और इस द्वंद्व को मैं आसानी से जीत सकूंगी। चाहे फिर वो जिंदगी का द्वंद्व हो, चाहे जिंदगी के दो राहें हो, या फिर कोई ऐसा डिसीजन, महत्वपूर्ण निर्णय जो मेरी जिंदगी बदलने वाला है। तो ये निर्णय करता कौन है? मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ, हमारा दिल दिमाग दोनों एक भी निर्णय नहीं करते। दिमाग तो सिर्फ हमें तथ्य बताता है, तथ्यों के आधार पर हमें जांचना, दिशा निर्देश, जांच की दिशा निर्देश देता है हमें हमारा दिमाग। जबकि दिल तो बेचारा मासूम है, दिल तो सिर्फ धड़कना जानता है इन सांसों के लिए, इस जिंदगी के लिए। इसके अलावा दिल कुछ जानता नहीं। और अगर सरल भाषा में मैं कहूँ तो दिल वो चीजें जानता है जो दिमाग नहीं जानता। और ये जो दिल है, वो दिल आप जिसे कहते हो वो क्या है? वो आपका अंतर्मन है। ये चीज मैं जानता हूँ, मुझे पता था कि ये चीज होने वाली है, लेकिन मैं जो मेरे सामने तथ्य दिख रहे उसके आधार पर मैंने ये निर्णय लिया था, पर मैं गलत था। तो ये चीज फिर से कहाँ लेके जाती है आपको? आपके अंतर्मन पर। कि जो अंतर्मन है, जो कॉन्शियस है मेरा, आई से इन इंग्लिश कॉन्शियस, अंतर्मन को इंग्लिश में कॉन्शियस कहा जाता है। तो ये जो अंतर्मन है वो इस दुविधा का समाधान है और ये आंसर भी, ये उत्तर भी हमें हमारा अंतर्मन ही देता है। आशा करती हूँ कि ये आपकी दुविधाओं का समाधान है और इस विषय पर मैं आप सबके कमेंट्स जानना चाहूंगी, अपने विचार, अपने मंतव्य, या आप इस विषय में कुछ भी अपनी दुविधाओं का समाधान चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, या फिर मैं अपनी चैनल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे शेयर करूंगी, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और आप अपनी दुविधाओं का समाधान पा सकते हैं मुझसे। क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं और एक इंसान हूँ मैं, इससे भी ऊपर एक इंसान जो हमेशा सदैव नतमस्तक मानवता की सेवा के लिए उपस्थित है। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका दुरुपयोग किया जाए या किसी भी तरह से जिसकी मन मर्जी में आए वो अपमान करके चला जाए। नो, आई एम सॉरी, ये राइट ईश्वर ने किसी को नहीं दिया और ना ही इंसान ने किसी को दिया हुआ है कि वो किसी की इंसल्ट करे। आई एम सॉरी टू से दैट, ये किसी को हक नहीं है। और जो फैक्ट है उसे स्वीकार कर हम आगे बढ़े और अगर निर्णय करते हैं तो ये निर्णय हमारे लिए एक अद्भुत जादू का काम करता है। जो अलग अलग पूंजियां हमारे पास ही हैं पर हम उसे अनजान हैं। पूंजियों को पहचानिए अपनी और उनको लगा दीजिए अपने क्षमताओं पर, ताकि वो आपके जो द्वंद्व हैं, द्वंद्व के तालों को खोलकर एक निर्णय करे और ऐसा निर्णय जो आपको सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करे। इसी विचार के साथ मैं अलविदा कहूंगी दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नए एक्साइटिंग एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।